नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है टॉप 10 बुलेटिन का। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। चलिए, मुंबई की खबरों पर हम नजर जरूर डालेंगे, लेकिन एक अपील मैं सभी दर्शकों से करना चाहूंगी कि मेट्रो भारत ऐप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। मेट्रो भारत ऐप में आप मुंबई और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देख सकते हैं। डाउनलोड करें अभी। तो देखिए, आज मुंबई में भारी बारिश देखी गई। महज 2 घंटों की बारिश में मुंबई पूरी तरीके से जलमग्न हो गई। दुकानों पर पानी, रेलवे ट्रैक में पानी, अंधेरी, सबवे एक बार फिर से बंद है। आइए जानते हैं मुंबई की हालात। मुंबई में भारी बरसात ने आज फिर मचाई तबाही। कुछ घंटों की बारिश में मुंबई हुई पानी पानी। मुंबई थाने में मूसलाधार बरसात होने की वजह से मुंबई लोकल ट्रेन सेवा बुरी तरह से प्रभावित हुई। मध्य रेलवे से थाने, कर्जत और कसारा की दिशा में जाने वाले यात्री परेशान हैं। सीएसएमटी स्टेशन पर ऑफिस से घर जाने के लिए निकले यात्री बड़ी तादाद में जमा हो गए और ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। ट्रेन करीब 15 से 20 मिनट देरी से चल रही है। रेलवे ट्रैक में भरे हुए पानी को हटाने की कोशिश लगातार की जा रही है। सड़कों में भी जगह जगह पानी भर गया है। अंधेरी सबवे को बंद कर दिया गया है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। गणेश उत्सव की वजह से मुंबई और थाने में कई लोग छुट्टियों पर हैं। इसके बावजूद ऑफिस से छूटने का वक्त होने की वजह से रेलवे स्टेशनों पर घर जाने वाले यात्रियों की भीड़ जमा हो गई। वेस्टर्न और हार्बर लाइन की ट्रेन सेवाएं फिलहाल सेंट्रल रेलवे इतनी प्रभावित नहीं हुई है, पर ट्रेनों की देर से चलने की यहाँ से भी खबरें आ रही है। मुंबई और थाने के अलावा सोलापुर और नासिक में भी दमदार बरसात होने की खबर है। मुंबई के मुलुंड, भांडुप, विक्रोली, कांजूरमार्ग, घाटकोपर में बरसात से हालात बिगड़ चुके हैं। मुंब्रा की सड़कों पर पानी की तेज बहाव देखा था, मानो की सड़कें समुद्र में तब्दील हो चुकी है। ट्रैक पर पानी भर गया, जिसके चलते ट्रेन लेट हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो कल अनंत चतुर्थी है, गणपति बप्पा का विसर्जन है। ऐसे में लोकल ट्रेन से सफर करने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यानी कि सभी फास्ट लोकल अब चर्नी रोड पर भी रुकेगी। गणेश विसर्जन के अंतिम दिन चर्नी रोड स्टेशन पर भारी भीड़ को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने शुक्रवार को मुंबई सेंट्रल और चर्च गेट के बीच सभी स्टेशनों पर चर्च गेट जाने वाली सभी फास्ट लोकल सेवाओं को रोकने का फैसला किया है। यानी कि पश्चिम रेलवे के अधिकारी ने कहा कि 9 सितंबर को शाम 5 बजे से 8:30 बजे तक चर्च गेट की ओर चलने वाली सभी फास्ट लोकल को मुंबई सेंट्रल और चर्च गेट के बीच चर्नी रोड सहित सभी स्टेशनों पर स्टॉप किया जाएगा। पश्चिम रेलवे प्रमुख पीआरओ सुमित ठाकुर के अनुसार चर्च गेट जाने वाली सभी धीमी ट्रेनें शाम 5 बजे से रात 10 बजे के बीच चर्नी रोड स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर नहीं रुकेंगी। इस दरमियान स्लो ट्रेनों को भी फास्ट ट्रैक से गुजारा जाएगा। भीड़ कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। इसके अतिरिक्त पश्चिम रेलवे ने चर्च गेट और विरार स्टेशनों के बीच 9 और 10 सितंबर की मध्य रात्रि के दौरान 8 गणपति स्पेशल लोकल चलाने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई गोवा महामार्ग पर आज एक बार फिर से एक खूंखार एक्सीडेंट देखा गया। कई लोग घायल हुए। मुंबई गोवा हाईवे पर भीषण एक्सीडेंट हुआ है। इस एक्सीडेंट की भयावह घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। रायगढ़ जिले के पेन तालुका के हमरापुर फाटा ब्रिज पर सुबह 2 बजे टेम्पो ट्रैवलर और ट्रेलर के बीच भीषण एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में ट्रैवलर पर सवार 22 लोगों में से 14 लोग जख्मी हो गए। ये ट्रैवलर कोंकण से मुंबई आ रहा था। टेम्पो ने खेड़ से मुंबई के सांता क्रूज आते वक्त पेन हमरापुर फाटा ब्रिज पर खड़े ट्रेलर को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से पेन उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकारों द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सड़क दुर्घटना कम होने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन किसी न किसी हाईवे से भीषण सड़क दुर्घटना की खबरें आती रहती हैं। मेट्रो नशा तलब बहुत बुरी चीज होती है। अगर एक बार आपको किसी चीज की तलब लग जाए तो उस तलब को पूरी करने के लिए आप किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। ऐसा ही मामला सामने आया। अपने नशे की लत को पूरी करने के लिए ये आरोपी चोर बन गए। मुंबई और थाने शहर में चोरी की समस्या तो आम बात है। अपना पेट पालने के लिए
जब रोजगार नहीं मिलता है तो युवा चोरी का ही कदम उठाते हैं। लेकिन नशे की लत भी आदमी को कंगाल बना सकता है और चोरियां करने पर मजबूर कर सकता है। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला सामने आया है थाने शहर से, जहां पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी के वाहन, इलेक्ट्रॉनिक सामान और कुछ गहने बरामद किए हैं। थाने शहर में राबोड़ी पुलिस की गिरफ्त में आए ये वो बदमाश है जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन गिरफ्तार आरोपियों में एक बिहार के गोपालगढ़ का रहने वाला है जिसका नाम श्रीराम सिंह है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए ये आरोपी चोरी किया करते थे। इस मामले पर थाने के सहायक पुलिस आयुक्त सोनाली ढोले ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। राबोड़ी पुलिस स्टेशन में गए 1 महीने के भीतर जो दाखिल जबरी चोरी बाकी के चोरी जिनमें जो गुने दाखिल है वहाँ पर हमारे ऑफिसर्स ने डिटेक्ट किया है, जिसमें 3 ऑटो रिक्शा, 2 मोटरसाइकिल, 1,75,000 की कैश और 5 तोले की बैंगल्स, गोल्ड बैंगल्स इनको सीज किया है। ये जो ऑफेंडर्स है वो बेसिकली सारे ड्रग एडिक्टेड है और उनके ड्रग के नशा को पूरे करने के लिए ऑफेंस करते थे। इनका बेसिकली जो पार्क की हुई व्हीकल्स है, ऑटो रिक्शा जिनके पास वो नहीं है, उनके पास चाबियों का गुत्ता रहता था, उसके जरिए से व्हीकल चोरी करते थे। कुल 11 गुने के डिटेक्ट हुए, उनमें से 9 प्रॉपर्टी ऑफेंस है और 2 बॉडी ऑफेंस है। जो राबोड़ी में पिछले कुछ दिनों पहले 307 और 324 का एक गुना था, उनमें से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संतोष घाटेकर ने भी इस मामले को गंभीर बताया। तो मोबाइल स्नैच करके भाग रहा था, सामने वाले ने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन उसी टाइम उसने उसके साथ जो ब्लेड था उससे हाथ के ऊपर वार करने से पुलिस स्टेशन में 394 IPC तहत धारा के तहत गुना नोंद था। तो इसमें और भी आरोपी अरेस्ट किए हैं। नशे की ही लत ने इन चोरों को चोरियां करने पर मजबूर किया था। मेट्रो मुंबई के लिए विशाल जायसवाल की रिपोर्ट। देखिए, कहा जाता है कि औरतों को सोने का, चांदी का, ज्वेलरीज का, जेवरात का, झुमकों का, बालियों का बहुत ज्यादा शौक होता है। गाना तो आपने सुना ही होगा, झुमका बरेली वाला। तो वैसा कुछ एक मामला सामने आया है मुंबई से, जहां पर महिलाओं ने सुनार की दुकान से कान की बालियां ही चुरा ली। कहते हैं सोने की बालियां महिलाओं को बड़ी पसंद होती है। भारत की महिलाएं सोने की बालियों के लिए पागल सी होती हैं। अगर उन्हें पैसों से ना मिले तो वो क्या करें? चोरी। जी हाँ, पनवेल में 2 महिलाओं ने सोने के गहनों पर हाथ साफ किया है और ये पूरी घटना ज्वेलरी शॉप में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। दरअसल इन दोनों महिलाओं ने 30,000 की बालियां गायब कर दी। CST चौक स्थित प्रकाश चौधरी की ज्वेलरी की दुकान न्यू गोल्ड पैलेस में 2 महिलाएं ज्वेलरी खरीदने के बहाने पहुंचती हैं और वो दुकानदार से सोने की बालियां दिखाने को कहती है। गणेश उत्सव के अवसर पर दुकान में ग्राहकों की भीड़ ज्यादा होती है। इस वजह से दुकानदार सोने की बालियां दिखाकर अपने अन्य कामों पर लग जाते हैं। इस दौरान दोनों महिलाओं ने दुकान में लगी भीड़ का फायदा उठाया और करीब 30,000 रुपए की 6 ग्राम की एक जोड़ी बाली चुरा कर चली गई। लेकिन ये पूरी हरकत CCTV कैमरे में कैद हो गई। जब दुकानदार को इन दोनों महिलाओं पर शक हुआ तो दुकानदार ने CCTV कैमरा चेक किया। CCTV कैमरे में दोनों महिलाएं साफ तौर पर बालियां चुराती हुई नजर आई। घटना का वीडियो देखने के बाद दुकानदार प्रकाश रोगाराम चौधरी ने दोनों महिलाओं के खिलाफ पनवेल सिटी थाने में मामला दर्ज कराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो रेलवे का एक बड़ा फैसला लिया गया है कि अब रेलवे की जमीन लीज पर दी जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की जमीन की लाइसेंस फीस 6% से घटाकर 1.5% करने का फैसला लिया है। साथ ही लीज की अवधि को भी 5 साल से बढ़ाकर 35 साल कर दिया गया है। इस फैसले से रेलवे की कंपनी कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बिक्री का रास्ता साफ हो गया है। इससे कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी बिक्री की प्रक्रिया में तेजी आएगी। नीति आयोग ने कंटेनर्स के लिए रेलवे की जमीन की लीजिंग फीस 3% से कम रखने की सिफारिश की थी। निजी कंपनियों ने इसमें कमी की मांग की थी। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कंटेनर्स के ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग का काम देखती है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम गति शक्ति योजना को लागू करने के लिए रेलवे की भूमि की दीर्घकालिक पट्टे पर देने के प्रस्ताव को अनुमति दे दी है। इसके तहत अगले 5 वर्ष में 300 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। इससे 1.2 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो हाजी अली, जी हाँ, मुंबई के हाजी अली पर अब तिरंगा लहराएगा। इसके लिए पीएम मोदी को न्योता भेजा गया है। मुंबई की हाजी अली दरगाह पर दुनिया का सबसे ऊंचा पोल लगाया जाएगा, जिस पर हमारे देश की शान तिरंगा को फहराया जाएगा। मुंबई की प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह पर दुनिया का सबसे ऊंचा झंडे का खंभा गाड़ने और उस पर तिरंगा झंडा फहराने की योजना बनाई गई है। एक रिपोर्ट की माने तो दरगाह में फिलहाल मरम्मत का काम चल रहा है और पोल के उद्घाटन के लिए दरगाह की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी को निमंत्रण भेजा जाएगा। दरगाह के ट्रस्टी सोहेल खंडवानी ने कहा कि खंबे को लेकर जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। इस समय की बात करें तो सबसे लंबा झंडा फहराने का खंभा इजिप्ट के काहिरा में है, जिसकी लंबाई 201.952 मीटर है। साल 2021 तक दुनिया का सबसे लंबा झंडा सऊदी अरब के जेदुक में फहराया गया था, जिसकी लंबाई 171 मीटर थी। खंडवानी ने कहा कि मैंने इसको लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात की थी, जब वो 2014 से 19 के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। हाजी अली दरगाह के परिसर में दुनिया के सबसे ऊंचे खंबे पर तिरंगा झंडा फहराने के विचार पर उन्होंने अपनी सहमति व्यक्त की थी। बुधवार को इस बारे में मैंने उन्हें दोबारा याद दिलाया और उन्होंने हमें इसकी मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि मुंबई के वर्ली तट के पास एक छोटे से टापू पर विश्व प्रसिद्ध दरगाह न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि एक पर्यटन स्थल भी है। हर साल हजारों लाखों लोग यहाँ आते हैं और सैयद पीर हाजी अली शाह बुखारी को चादर चढ़ाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। मुंबई के डिब्बे वालों की साइकिल लगातार चोरी हो रहे हैं और डिब्बे वालों ने इससे परेशान होकर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा है। क्या किया है मांग, देखिए रिपोर्ट। मुंबई के डिब्बा वालों ने साइकिल चोरी मामले में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मदद की अपील की है। मुंबई में पिछले कुछ दिनों से डिब्बे वालों की साइकिल चोरी की वारदात लगातार बढ़ रही है। मुंबई के ये डिब्बे वाले मुंबई में डब्बा पहुंचाने के लिए मशहूर है। ऐसे में कुछ दिनों से डिब्बे वालों के अलग अलग ठिकानों से 6 साइकिल चोरी हुए हैं। कोरोना के चलते डिब्बे वालों के व्यवसाय पर असर पड़ा है। मुंबई डिब्बे वाला एसोसिएशन अध्यक्ष सुभाष तालेकर ने कहा कि 10,000 की डिब्बे वालों की साइकिल मुंबई विलेपार्ले, नारासुपारा, बोरीवली में चोरी हो चुकी है। मुंबई डिब्बे वाला एसोसिएशन ने कहा कि मुख्यमंत्री से चोरी की साइकिल की जल्द से जल्द तलाशी लेने और जिस इलाके में डिब्बे वालों की साइकिल रखी है वहां पुलिस की गश्त बढ़ाने का अनुरोध किया है। बता दें कि सन 1890 में शुरू होने के बाद से टिफिन सेवा पर पूरा मुंबई निर्भर रहता है। डिब्बे वालों की अनोखी कार्यशैली के चलते इन्हें कई सम्मानों से भी नवाजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो आप फर्स्ट क्लास वाले लोग भी एसी लोकल में सफर कर सकते हैं। आखिर कैसे, क्या ये संभव भी है या यूं ही अफवाहें उड़ाई जा रही है, देखिए खास रिपोर्ट। मुंबई के एसी लोकल में अब फर्स्ट क्लास लोकल के सीजन टिकट धारकों को यात्रा करने की अनुमति मिली है, लेकिन इसके लिए पहले यात्रियों को बुकिंग काउंटर पर किराए के अंतर को जानना होगा। आपको बता दें कि मुंबई की एसी लोकल में अब 20 लाख से ज्यादा यात्री सफर करते हैं, यानी मुंबई के लोकल ट्रेन का 20 लाख भार कम हो गया है। कोरोना के पहले मुंबई की लोकल ट्रेन में रोजाना 80 लाख से ज्यादा यात्री यात्रा करते थे। पिछले 6 से 7 महीनों में प्रतिबंध हटने के दौरान पहले के मुकाबले 20 लाख लोकल यात्री कम हुए हैं। ऐसे में पीक आवर्स में भी मुंबई में एसी ट्रेनों को चलाया जाता है, इसलिए माना जा रहा है कि 20 लाख यात्री अब मुंबई की एसी लोकल से यात्रा कर रहे हैं। मुंबई में प्रतिबंध हटने के बाद भले ही यात्रियों की संख्या कम हुई हो, लेकिन आते आते इस समय में मुंबई में लोकल ट्रेनों में यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी और इसको देखते हुए मुंबई की एसी लोकल ट्रेनों को अच्छा प्रतिसाद मिलने के बाद मुंबई में एसी लोकल ट्रेनों को लगातार बढ़ाया जा रहा था। ऐसे में अब एसी लोकल ट्रेनों में फर्स्ट क्लास के यात्री भी बुकिंग काउंटर पर निर्धारित पैसे भरकर मुंबई की एसी लोकल में यात्रा कर सकते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। और हाँ, आप टॉप 10 बुलेटिन मेट्रो भारत ऐप को प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। अभी डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में।